गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। विचार शक्ति की सिद्धि कैसे हो, कैसे विचार कर्म में बदल जाएं। विचार ही कर्म के प्रेरक हैं। किसी वस्तु को प्राप्त करने की आकांक्षा उसकी पूर्ति की दिशा में अग्रसर होती है। सर्वप्रथम विचार जगत में ही उसकी हलचल होती है। मस्तिष्क उसके लिए योजना बनाता है, बुद्धि आकांक्षा पूर्ति के उपाय खोजती है और विचार चिंतन के रूप में कर्म का बीजारोपण होने लगता है। आकांक्षा और विचार इस रूप में तो एक ही विषय के दो पहलू हैं और एक ही दिशा के अगले चरण हैं, परंतु विचार चेतना एक स्वतंत्र चेतना भी है और उसके अनुसार यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक विचार किसी आकांक्षा की पूर्ति के लिए ही उठे। कहा जाता है कि मनुष्य की शक्ति उसके विचारों में ही रहती है। जिसके जैसे विचार होंगे उसकी वैसी ही गति और स्थिति होगी। इसी कारण ये एक स्वयं सिद्ध मान्यता है कि विचार यदि अच्छे और सही होंगे तो प्रगति तथा सफलता सुनिश्चित है। सही विचारशीलता अपनाकर अपने लक्ष्य तक सरलता पूर्वक पहुंचा जा सकता है और इसके विपरीत विचारों की अशुद्धि मनुष्य को योग्यता, साधन संपन्नता और प्रतिभा होते हुए भी असफल बना देती है। विचार शक्ति का महत्व यदि देखना हो तो संसार की उन्नति, सुविधा साधनों की अभिवृद्धि, सभ्यता, संस्कृति, साहित्य तथा कला कौशल के विपुल विकास के रूप में देखा जा सकता है। मनुष्य अपनी विचार शक्ति के कारण ही संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है और इस शक्ति के आधार पर वो सब कुछ कर सकने में समर्थ है। मनुष्य की सफलता असफलता उसके विश्वासों और विचारों पर ही निर्भर करती है। एक ही विचार बार बार अभ्यास करने पर वही विचार विश्वास के रूप में परिणित हो जाता है। इसीलिए सफलता एवं श्रेय के महत्वाकांक्षी व्यक्ति अपने पास प्रतिकूल विचारों को एक क्षण भी ठहरने नहीं देते। बड़ी से बड़ी आपत्ति आ जाने और संकट का सामना होने पर भी ना तो वे कभी ये सोचते हैं कि उसका भाग्य खोटा है और ना आसन्न संकट में भयभीत होते हैं। वे अपनी शक्ति का सही मूल्यांकन करते हुए आपत्तियों से लोहा लेने के लिए व्यवस्था बनाकर साहसपूर्वक डट जाते हैं। इसीलिए सफलता चाहने वाले साधकों को अपने विचारों में परिपक्वता, शक्ति और तीव्रता लाना चाहिए। ये अद्भुत विचार शक्ति संसार में सभी मनुष्यों को मिली है और वो अपने अनुरूप विभिन्न दिशाओं तथा क्षेत्रों में गतिशील भी होती है। लेकिन दुर्बल विचार रखने वाले, भाग्य और देव के सहारे बैठे रहने वाले व्यक्ति उस शक्ति का लाभ नहीं उठा पाते और सफलता के सौभाग्य से वंचित ही रह जाते हैं। सौभाग्य और दुर्भाग्य का अस्तित्व अगर कहीं है भी तो वो विचारों में ही है। यदि किसी व्यक्ति को ऊंचा उठने, आगे बढ़ने और सफलता प्राप्त करने का लक्ष्य हो तो उसे अपने विचारों को भी उसी के अनुरूप विकसित करना चाहिए। जीवन में सफलता, समाज में प्रतिष्ठा और आत्मा में संतोष प्राप्त करना है तो सबसे पहले विचारों, भावनाओं और चिंतन को आशावादी, उदार तथा परिष्कृत बनाना चाहिए। यदि निराशा, संकीर्णता और क्षुद्रता की विचार विकृतियों को ही प्रशय दिया जाता रहा तो महान बनने की इच्छा स्वप्न मात्र बनकर रह जाएगी। ना स्वयं को संतोष मिलेगा और ना समाज में प्रतिष्ठा ही मिलेगी। विचार शक्ति की इस महत्व को बहुत से लोग नहीं जानते और अकारण ही खिन्न, दुखी या पिछड़े हुए बने रहते हैं। कई लोग विचार शक्ति के महत्व को जानते भी हैं किंतु उसे कैसे साधा जाए ये ना जानने के कारण विचार साधना के लाभों से वंचित रह जाते हैं। अस्त व्यस्त विचारों के कारण भी व्यक्ति दुखी देखे जाते हैं। जैसे बहुत से व्यक्ति एक ही दिशा में सोच विचार करते रहते हैं या काल्पनिक संकटों का ही चिंतन करते हैं। ऐसे विषयों को लेकर
चिंताएं भी उठती रहती हैं जिनकी यथार्थ में कोई भी संभावना नहीं है। फिर भी लोग उन विषयों को लेकर इस प्रकार से चिंतित बने रहते हैं कि वो चिंता ही अपने आप में समस्या बन जाती है। किसी भी कार्य में निश्चिंतता और पूर्णता तभी लाई जा सकती है जब हमारा मानसिक संतुलन स्थिर हो और ठीक हो। अस्थिर चित्त से कोई भी काम भली भांति संपन्न नहीं किया जा सकता। खींच, उत्तेजना, जलन, आवेश आदि विकार मानसिक संतुलन को बिगाड़ करके कार्य तथा जीवन में अव्यवस्था उत्पन्न करते हैं। अपने मानसिक आवेगों को नियंत्रित और संतुलित रखने का एक ही उपाय है, विवेकपूर्ण गंभीरता। विवेक का अर्थ है परिस्थितियों को समझने और उनकी वास्तविकता देखकर निर्णय लेने की सूझबूझ। ये सूझबूझ किसी भी बात पर तुरंत निर्णय लेते हुए विकसित नहीं की जा सकती। तुरंत निर्णय लेने की उतावली तो अधीरता जनित गलतियां ही करवाएगी। इसलिए मानसिक संतुलन स्थिर करने के लिए प्रत्येक स्थिति में गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए। अपनी योग्यता, अनुभव और ज्ञान द्वारा क्या उचित है और क्या अनुचित, इसका अंतर करना चाहिए। लेकिन हम उपयोगी और आशावादी विचारों को विकसित और स्थापित क्यों नहीं कर पाते? कारण एक ही है, वो है अभ्यास का अभाव और विचार साधना की बारीकियों का अज्ञान। प्रायः ये होता है कि जो विचार हमें प्रिय लगते हैं वे भी रह रह कर दिमाग में बार बार आते हैं। मस्तिष्क में अच्छे और प्रिय लगने वाले विचार स्थान पाएं, ये ठीक है, लेकिन उनकी उपयोगिता और फलश्रुति को भी ध्यान में रखना चाहिए। उदाहरण के लिए किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए उठने वाले विचारों को ही यदि हम लें तो बुद्धि उस वस्तु को पाने के लिए उपाय खोजती है और मन उसकी प्राप्ति के आनंद की कल्पना करता रहता है। ये वस्तु या स्थिति कल्याणकारक और लाभदायक है या नहीं, ये निश्चित करना विवेक का कार्य है। अन्यथा हर उस वस्तु की प्राप्ति के लिए आकांक्षा जगेगी, कल्पना बढ़ेगी और योजना बनने लगेगी जो जरा भी आकर्षक या लुभावनी हो। संसार की सभी वस्तुएं हम प्राप्त नहीं कर सकते और ना ये हमारे लिए आवश्यक है, लेकिन आवश्यकता और उपयोगिता के आधार पर हमें अपना ध्येय बनाकर किसी भी वस्तु के लिए विचार करना चाहिए और योजना बनानी चाहिए। विचार साधना में सफलता प्राप्त करने के लिए चतुर्विध साधना क्रम बहुत आवश्यक होता है। यदि उसका अभ्यास किया जाने लगे तो विचार शक्ति की सिद्धि की जा सकती है और इसी जीवन में महामानवों की सी स्थिति प्राप्त की जा सकती है। इस अभ्यास क्रम में प्रतिदिन ये निरीक्षण किया जाना चाहिए कि हमें अधिकांशतः किस तरह के विचार आते हैं। इसे आत्म समीक्षा भी कहा जा सकता है। प्रतिदिन मस्तिष्क में ज्यादा देर तक बने रहने वाले विचारों को नोट करें तथा उनमें उचित अनुचित का विवेक करते रहा जाए। जो अवांछनीय हैं, अनावश्यक हैं और हानिकारक हैं, उन्हें अपनी योजना से हटा दिया जाए। ऐसे विचारों को निरस्त कर दिया जाए। अनुपयोगी और हानिकारक विचारों के स्थान पर उपयोगी तथा उत्कर्ष में सहायक विचारों को विकसित करने की योजना बनाई जाए। आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण, आत्म सुधार और आत्मनिर्माण के 4 चरणों को पूरा करते हुए विचार शक्ति को साधने सिद्ध करने में यदि सफलता प्राप्त कर ली जाए तो इसी जीवन में सफलता और स्वर्ग मोक्ष की सी स्थिति प्राप्त की जा सकती है। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही।